दोनों माँ बेटी हर रोज की तरह अपना दाना लेने जा रही थीं। उड़ते उड़ते दोनों माँ बेटी घने जंगल की दूसरी तरफ पहुँच जाती हैं। मम्मा, ये तो बहुत बड़ा मैदान है और इतना सारा दाना। हाँ मेरी बेटी, जब आपके पापा थे तो हम दोनों इसी मैदान से दाना लेने आया करते थे। लेकिन बेटी, अभी आपने अकेले इस दिशा में नहीं आना, ये इलाका बहुत खतरनाक है। तो मम्मा, फिर क्यों आती हैं आप यहाँ? बेटी, हम पक्षियों की जिंदगी ऐसी ही होती है, अगर ना आए तो दाना कहाँ से खाएंगे। मैं बड़ी हूँ ना, इसलिए मैं आ सकती हूँ। मम्मा चिड़िया ने अभी इतना कहा ही था कि ऊंची आवाज आती है और एक गोली मम्मा चिड़िया का सीना चीरती हुई दूसरी तरफ निकल जाती है। खून का एक फवारा निकलता है और मम्मा चिड़िया गिर जाती है। जाओ मेरी बेटी, भाग जाओ। बस इतना ही कहने के बाद मम्मा चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। गुड़िया जल्दी से उड़कर पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा, आपको क्या हुआ? आप तो बड़ी है, फिर आपके साथ भी ये सब हो सकता है। मेरा पापा भी इसी मैदान में मर गया और मेरी मम्मा भी आज मुझे छोड़कर चली गई। शिकारी आता है और मम्मा चिड़िया को उठाकर अकड़ अकड़ कर चलता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूर तक गुड़िया शिकारी को जाते हुए देखती रहती है। शाम होने वाली थी, सूरज ढलने वाला था। गुड़िया अपनी मम्मा का एक पंख जो गिरा हुआ था वो अपनी चोंच में उठाती है और चली जाती है। गुड़िया अपने घर जाकर वो पंख अपनी मम्मा के घोंसले में रख देती है। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी, कभी खोने नहीं दूंगी। ये पंख मेरी मम्मा का है, मुझे इस पंख से मेरी मम्मा की खुशबू आती है। सारी रात गुड़िया अपनी मम्मा को याद करके रोती रहती है। सुबह हो जाती है, तोता गुड़िया के पास आता है। गुड़िया बेटी, बहुत दुख हुआ। मैंने कल भी आपकी मम्मा को मना किया था कि उस दिशा में ना जाए, लेकिन वो फिर भी चली गई। अंकल, मम्मा तो हर रोज वहाँ जाती थी, बाकी पक्षी भी तो जाते हैं। हाँ बेटी, ये बात तो है, बस भाग्य में ही यही था, आई को कौन टाल सकता है। दो दुख भरे अल्फाज बोलकर तोता भी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा के पंख की तरफ देखे जा रही थी, उसे अपनी मम्मा की बातें याद आ रही थी। गुड़िया बेटी, मुश्किल हालात में मुकाबला करना है, हिम्मत से काम लेना है और डरने की बजाय बहादुरी से मुश्किल समय का सामना करना है। गुड़िया आज पहली बार अपने घर से बाहर निकलती है। थोड़ी ही दूर उसे गोरी कौवी मिल जाती है। गुड़िया, मत जाओ, अकेले बाहर मत जाओ, कोई बड़ी चील या फिर शिकारी पकड़ लेगा तुम्हें। तो आंटी, मैं क्या करूं? मुझे दाना भी तो कमा कर लाना है। तुम ऐसा करो, मेरे घर आ जाया करो, मेरे घर का छोटा मोटा काम कर देना और तुम्हारे लिए मैं दाना ले आया करूंगी। गुड़िया को गोरी आंटी की बात ठीक लगती है। आंटी, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, आप चिंता न करें, मैं आपके घर के सारे काम कर लिया करूँगी। तो फिर लो आज का दाना, अब घर जाओ और कल सुबह सवेरे ही मेरे घर आ जाना। गुड़िया गोरी आंटी से दाना लेकर चली जाती है। क्या बात है गोरी, उस छोटी चिड़िया पर बहुत ही आ रही है तुझे। मुझे एक दाने के बदले मुफ्त में नौकरानी मिल रही है। पागल, मेरे घर की सफाई करेगी, झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन साफ करेगी, और मुझे क्या लेना। दोनों कौवे हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन गुड़िया सुबह सवेरे ही गोरी आंटी के घर पहुँच जाती है। आ गई गुड़िया आ गई। मुझे विश्वास था गुड़िया को ये काम बहुत आसान लगेगा। हम दोनों दूसरे जंगल जा रहे हैं, तब तक तुम घर का सारा काम कर लो, हम वापस आते हुए तुम्हारे लिए एक दाना ले आएंगे। बर्तन भी धो लेना। ठीक है आंटी, मैं सारे काम कर लूंगी। कौवा और कौवी चले जाते हैं। गुड़िया घर का झाड़ू पोछा शुरू करती है और चीजें इकट्ठी करती है और फिर घर के आंगन में बैठकर बर्तन धोने लगती है। उड़ता हुआ कबूतर वहाँ से गुजरता है तो गुड़िया को देखकर वहाँ आ जाता है। गुड़िया बेटी, ये सब क्या है? तुम गोरी कौवी के घर बर्तन क्यों धो रही हो? अंकल, मेरी मम्मा को जालिम शिकारी ने मार दिया, मैं क्या करूं? मैं अकेली बाहर दाना लेने भी तो नहीं जा सकती। गोरी आंटी कहती हैं कि अगर मैं बाहर गई तो कोई शिकारी मुझे भी मार देगा। बेटी, अगर शिकारी के डर से घर बैठ जाएं, तो सारे पक्षी भूख से मर जाएं। जब से ये जंगल है, हम भी हैं और शिकारी भी। गुड़िया चुपचाप बैठी कबूतर अंकल की बातें सुन रही थी। आपकी मम्मा ने हमेशा हौसले और हिम्मत से काम लिया, कभी भी दूसरों की नौकरी नहीं की, हमेशा मदद की दूसरों की। मैं लेकर जाऊंगा आपको अपने साथ, आप चिंता ना करो। मैं हर रोज दाना लेते जाते हुए आपको अपने साथ ले जाऊंगा। अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इतना हौसला और हिम्मत देने का। मैं कल सुबह आपका इंतजार करूंगी। कबूतर चला जाता है।
गौरी और कालू भी शाम को घर वापस आ जाते हैं। लो गुड़िया, तुम्हारा ये मकई का दाना, काम तो बहुत अच्छी तरह किया है तुमने। अगर ऐसे ही काम करती रहोगी तो कभी कभी हम तुम्हें 2 दाने भी दे दिया करेंगे। आंटी, मैं कल से काम करने नहीं आऊंगी, मैं कबूतर अंकल के साथ अपना दाना लेने जाऊंगी। नो नो, ऐसा मत करना। जैसे तुम्हारा पापा मर गया, जैसे तुम्हारी मम्मा मर गई, ऐसे ही तुम भी मारी जाओगी। जंगल में बड़ी बड़ी चीलें हैं, जंगल में बड़े बड़े सांप भी हैं, और जंगल में कांटेदार पेड़ भी हैं। जंगल में जो भी है, ये जंगल जितना भी जालिम है, बुरा है, लेकिन मेरा घर है इस जंगल में, मैं इसी जंगल में अपना दाना कमाऊंगी। गुड़िया चली जाती है और फिर दूसरे दिन कबूतर अंकल के साथ अपना दाना कमाने जाती है। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी मम्मा की तरह दाना कमा। गौरी कभी पहाड़ों पर गुफा में रहने वाले उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा, मुझे अपना काला रंग पसंद नहीं है, किसी तरह मुझे गोरी चिट्टी बना दो। मैं अपने जादू से तुम्हें एक ही दिन में गोरी चिट्टी बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक मीठा अमरूद लाना होगा। मीठा अमरूद? वो तो मुझे मिल जाएगा, तोते के घोंसले से मुझे मीठा अमरूद जरूर मिल जाएगा, मैं अभी जाती हूँ। गौरी कव्वी वहाँ से उड़ती है। तुझे कल खाऊं या आज खाऊं? मेरे पके हुए लाल अमरूद, तेरी खुशबू मुझे बहुत पसंद है, तुझे मैं कल ही खाऊंगा, अभी मैं नदी से पानी भी आता हूँ। तोते को अमरूद बहुत पसंद है, वह अपने अमरूद से बातें करता है और फिर अमरूद अपने घोंसले में छुपाकर नदी से पानी पीने चला जाता है। पेड़ के पीछे छुपी हुई गौरी कव्वी तोते के जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही तोता जाता है, गौरी कव्वी पेड़ के पीछे से निकलकर आ जाती है और तिनके हटाकर तोते का अमरूद निकाल लेती है और उल्लू बाबा की तरफ जाती है। उल्लू बाबा, मैं पका हुआ मीठा अमरूद ले आई हूँ। मुझे पता था तुम गोरी बनने के लिए कुछ भी कर सकती हो। उल्लू गौरी कव्वी से वो अमरूद लेकर खा लेता है और गौरी से कहता है, सुना है तुम्हारे जंगल में कोई चिड़िया रहती है? हाँ, उल्लू बाबा, रानो चिड़िया है उसका नाम। और उसके पास एक सोने का हार भी है। अगर तुम किसी तरह उस चिड़िया का हार चुरा कर ले आओ, फिर तुम्हें गोरी बनने से कोई नहीं रोक सकता। उल्लू बाबा, काम तो मुश्किल है, लेकिन मैं करूँगी। उल्लू बाबा जी, याद रखना, भूल न जाना, मैं वो हार ले आई तो आप अपने जादू से मुझे गोरी बना देना। वो हार लाओ और फिर देखना मेरा जादू कैसे असर करता है। गौरी कव्वी उड़ती है और वापस जंगल जाती है। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप घर के दरवाजे की कुंडी अंदर से अच्छी तरह लगा लेना। मामा चिड़िया जब जाने लगती है तो दरवाजे के बाहर गौरी कव्वी आकर शोर मचाती है। मैं लुट गई चिड़िया, मैं लुट गई। चिड़िया घर से बाहर आती है। गौरी, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? चिड़िया, जंगल में चोर आ गया है, मैं घने जंगल में भोजन लेने गई हुई थी कि उस गंदे चोर ने मेरे गहने छीन लिए। ये सुनकर चिड़िया का ध्यान अपने हार की तरफ जाता है। गौरी, मैं भी दाना लेने जा रही थी, मैं तो अपना ये हार घर में ही रख जाती हूँ, ऐसा ना हो कि वो चोर मेरा हार भी छीन ले। हाँ चिड़िया, तुम ऐसा ही करो, अपना हार घर में ही रख जाओ। चिड़िया वापस घर जाती है और हार अलमारी में रख देती है। चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गुड़िया दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेती है। गौरी कव्वी भी चिड़िया के साथ ही जा रही थी कि आधे रास्ते में जाकर गौरी कव्वी बैठ जाती है। चिड़िया, तुम जाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो वापस घर जा रही हूँ। ठीक है गौरी, मुझे तो दाना लेने जाना है। चिड़िया चली जाती है। अब मैं तेरा हार चुरा लूंगी और उल्लू बाबा को वो हार देकर गोरी चिट्टी बन जाऊंगी। गौरी कव्वी वहाँ से उड़ती है और वापस चिड़िया के दरवाजे पर आती है। गुड़िया दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है। आंटी गौरी, माफ करना, मुझे मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया हुआ है। गुड़िया, मैं हूँ तुम्हारी गौरी आंटी, बात तो सुनो। लेकिन गुड़िया दरवाजा नहीं खोलती। गुड़िया की बच्ची, मैं भी रुकने वाली नहीं हूँ। गौरी कव्वी छत पर चढ़ जाती है और छत को तोड़ने लगती है। ये गौरी आंटी बहुत बुरी है, न जाने मुझे क्या करने वाली है। आंटी, ऐसा मत करें, हमारा घर मत तोड़े। गौरी कव्वी घर की छत में सुराख कर लेती है। गुड़िया
गौरिया जल्दी से चूल्हे पर पानी गर्म होने के लिए रख देती है। थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगता है। गौरी कव्वी घर की छत से अंदर छलांग लगाती है तो सीधी गरम गरम पानी की कड़ाही में गिर जाती है। हाय हाय, मर गई, बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया हंसने लगती है। अब मजा आया गौरी आंटी, मैंने कहा था ना ऐसा मत करें। गौरी के सारे पंख गिर जाते हैं, वो गंजी हो जाती है और किसी न किसी तरह गरम गरम पानी से बाहर निकलकर गौरी कव्वी वहाँ से भाग जाती है। गौरी, ये क्या हुआ? कालू जी, मैं उल्लू बाबा के पास चिट्ठी होने गई थी मगर मैं ऐसी हो गई। बुरे काम की सजा भी मिलती है। अब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही हो। फिर गौरी अपने घर में छुप जाती है और घर में बैठकर रोती